ओके, ऑपरेटर्स इन जावा। ठीक है, ऑपरेटर्स इन जावा इज अ सिंबल विच इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस। अगर हम लोग को कोई भी दो ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, दो ऑपरेंड मतलब क्या होगा, कोई भी दो वेरिएबल, ठीक है, जैसे मान के चलो हम लोग को दो, अगर कोई भी नंबर लें हम लोग, ठीक है, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया 10 और 20, ठीक है, अगर दोनों को ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लगा दिए प्लस, तो हम लोग का आउटपुट क्या मिलेगा, इसका 30 मिल जाएगा, ठीक है। वैसे अगर हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जो दो ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। ये फर्स्ट ऑपरेंड है और ये सेकंड ऑपरेंड है, ठीक है, और ये उसका रिजल्ट है, ठीक है। तो जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं लगभग सारे ऑपरेटर्स जो है वो दो ऑपरेंड पे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ ऑपरेटर्स है देखते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर जनरली क्या करता है कि वो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, ठीक है, या फिर हम लोग किसी दो ऑपरेंड पे भी इसको वर्क करा सकते हैं, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर देखेंगे आगे। फिर उसके बाद आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ठीक है, ये सारे जो होते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं, ठीक है। फिर आता है शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ठीक है, ये सारे होते हैं। फिर आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या क्या होते हैं, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू, ये सारे क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। नेक्स्ट आता है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर में मतलब इसमें क्या होगा, जैसे कि एंड लिखते हैं हम लोग, ठीक है, कौन कौन सा आता है इसमें, एंड, और, ठीक है, और नॉट, ठीक है, तीन ऑपरेटर आते हैं। तो ये बिट वाइज एंड क्या करता है, अगर मान के चलो कोई भी हम लोग को ऑपरेंड पे बिट वाइज एंड अगर लगाना है हम लोग को, तो ये एंड ऑपरेशन करते हैं। एंड ऑपरेशन मतलब होता है कि अगर पहला ऑपरेंड और सेकंड ऑपरेंड दोनों ट्रू है, मतलब पहला कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों ट्रू है, ठीक है, तब ओवरऑल हम लोग को ट्रू मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ट्रू ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। ट्रू कैसे मिलेगा, जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने दो ऑपरेंड लिया, ठीक है, ए, और यहाँ लगाया एंड बी, ठीक है, ये ए की वैल्यू मान लो 10 है और बी की वैल्यू मान के चलो 20 है, ठीक है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। तो ए की वैल्यू जो 10 है इसको सबसे पहले 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा। किसमें कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। 20 को भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद वो बिट वाइज एंड परफॉर्म करेगा। अगर बिट वाइज एंड की बात करें तो 8 4 2 1, मतलब 1 0 1 0 और 20 के, ठीक है, इसका चलो कुछ भी रैंडम हम लोग दे देते हैं, ठीक है, कुछ ये नंबर है मान के चलो, ठीक है। तो ये कुछ नंबर है, ये बिट वाइज इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, मतलब 1 को ये 1 से, 0 को ये वाले 0 से, 1 को ये 0 से, और ये 0 को ये 1 से, ठीक है, दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एंड ऑपरेशन जो बिट वाइज हो रहा है, तो यहाँ बाइनरी के लिए एंड ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन, ठीक है, बाइनरी के लिए क्या होता है, एडिशन होता है, ठीक है, मतलब 1 को ऐड करेगा 1 से, ठीक है, कैसे ऐड करेगा यहाँ पे देखना, 1 को ऐड कर रहा है 1 से, तो क्या मिलेगा उसको, 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे एडिशन करते हैं तो यहाँ पे भी राइट साइड से ही एडिशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 0 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर उसके 0 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा,
0 मिलेगा, फिर उसके बाद 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 और 0 मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये एंड ऑपरेशन हुआ। अब ये एंड ऑपरेशन करने के बाद 10 और 20 की क्या वैल्यू आती है, ठीक है, वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जनरली हम लोग को जिंदगी में कभी इसकी यूज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुत रेयर केस में बिट वाइज ऑपरेटर का यूज किया जाता है, क्योंकि हम लोग को बिट्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें करेंगे तो रिजल्ट्स क्या आएगा हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, हर आर्किटेक्चर के हिसाब से, हर हार्डवेयर के हिसाब से वैल्यूज की जो बिट वाइज बनता है, ठीक है, मतलब जो बाइनरी में चेंज होता है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन जब हम लोग बनाते हैं सी या फिर जावा को यूज करके या फिर कोई भी, तो हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर का यूज बहुत कम करते हैं। ठीक है, देन आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, इसमें हम लोग एंड और नॉट हम लोग लेते हैं। ठीक है, एंड और नॉट, एंड और नॉट। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में क्या बोलता है कि ऑपरेंड, दो ऑपरेंड है मान के चलो। ठीक है, जैसे मान के चलो ए है और बी है, दोनों के बीच में लगा है लॉजिकल एंड। ठीक है, तो कंडीशन ए जो है और कंडीशन बी जो है, अगर दोनों ट्रू होगा तो ओवरऑल हम लोग को रिजल्ट ट्रू मिलेगा। ठीक है, क्या कंडीशन है हमारे पास, ए भी ट्रू होना चाहिए और बी भी ट्रू होना चाहिए। मतलब जो भी एक्सप्रेशन ए के लिए है यहाँ पे या फिर जो भी एक्सप्रेशन बी के लिए है, दोनों ट्रू होना चाहिए, तभी हम लोग को ट्रू मिलेगा। अगर ए फॉल्स हो गया और बी ट्रू है तो हम लोग को फॉल्स मिलेगा। अगर बी ट्रू है और ए फॉल्स है तो हम लोग को फॉल्स मिलेगा। अगर दोनों फॉल्स है तो ओवरऑल फॉल्स ही मिलेगा। आया समझ में। अब और की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ लिखता हूँ ए और बी। ठीक है, इस केस में क्या होगा, अगर ए और बी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन या एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हो जाता है तो ओवरऑल रिजल्ट हम लोग को ट्रू मिलता है। ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट हम लोग को क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, अगर दोनों फॉल्स हो जाते हैं उसी केस पे हम लोग को फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज हर कंडीशन में वो ट्रू ही हम लोग को मिलेगा। ठीक है, फॉल्स कब होगा, जब दोनों फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर है यहाँ पे हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब क्या होगा, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखे ए इज लेस देन बी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक ऑपरेटर ये लगा लिए, दूसरा ऑपरेटर ये लगा लिए। ठीक है, और अब हम लोग को थर्ड ऑपरेटर लगाना है जिसको हम लोग सेपरेशन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, यहाँ हम लोग ने एक कंडीशन लिखा है ए इज लेस देन बी। अब इस कंडीशन को हम लोग चेक कर रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, कि कंडीशन चेक हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मतलब क्या होता है कि जो इसके पहले स्टेटमेंट लिखा है वो सही है या नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, पता ही नहीं हमको। अब हम लोग को क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, चेक किया हमने, अगर मान के चलो ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है तो कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, मतलब 10 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो क्या रिटर्न करेगा, ए रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो क्या रिटर्न करेगा, बी रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, लेस देन, क्वेश्चन मार्क और सेपरेशन ऑपरेटर। ठीक है, जनरली हम लोग यहाँ पे इसको लेस देन या ग्रेटर देन, जो भी हम लोग यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर लगाते हैं वो लगाएंगे, साथ में चेक ऑपरेटर होता है और ये सेपरेशन ऑपरेटर। ठीक है, सेपरेशन ऑपरेटर हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दो स्टेटमेंट को सेपरेट कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न करे, इसके जगह हम लोग कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट भी दे सकते हैं या कोई दूसरा लॉजिक भी दे सकते हैं या कोई दूसरा पॉइंटर भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जावा में पॉइंटर यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये था टर्नरी ऑपरेटर।
देन उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर किसको हम लोग बोलते हैं, इक्वल टू, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट हैंड्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं प्लस इक्वल टू, ठीक है, माइनस इक्वल टू, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, ठीक है, और मॉड इक्वल, ठीक है। ये सारे शॉर्ट हैंड्स जैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इतने सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। साथ में यूनरी ऑपरेटर में हम लोग एक चीज और देखते हैं, जैसे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। प्लस प्लस लिखते हैं और माइनस माइनस हम लोग लिखते हैं, तो ये यूनरी ऑपरेटर्स में आता है, ठीक है, जिसको हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है, जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, ठीक है। तो इतने सारे ऑपरेटर्स जो है वो जावा में अवेलेबल होते हैं। थोड़ा शॉर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आता है यूनरी। यूनरी में आएगा पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है। तो पोस्ट फिक्स जो होता है वो पहले ऑपरेट किया जाता है, फिर उसके बाद प्रीफिक्स ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस में दिया हुआ है। फिर उसके बाद अरिथमेटिक में यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव जो होता है वो सबसे पहले होता है, ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड। प्रीफिक्स समझ नहीं आया। ठीक है, तो अरिथमेटिक में आते हैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर जो होते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड, ठीक है। तो दोनों, ये तीनों ऑपरेटर जो है उनका सेम प्रेसिडेंस होगा, ठीक है। जो भी पहले आएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन पहले लिखा रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगा, डिवीजन पहले लिखे रहेगा तो डिवीजन पहले सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट प्रेसिडेंस जो है वो फॉलो किया जाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन अगर पहला है तो मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगा, डिवीजन पहला है तो डिवीजन पहले सॉल्व होगा, मॉड पहला है तो मॉड पहले सॉल्व होगा। जिस ऑर्डर में लिखा रहेगा उस ऑर्डर में जो एक्सप्रेशन है वो सॉल्व करता है, ठीक है। एडिटिव में एडिशन पहले होगा, बाद में सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। शिफ्ट में अगर हम लोग बात करें तो शिफ्ट जो है, जितने भी शिफ्ट होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और मोस्ट राइट शिफ्ट, ठीक है, और एक होता है मोस्ट लेफ्ट शिफ्ट, जिससे पूरा सीक्वेंस पलट हो जाता है, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है कि ये जनरली बाइनरी पे ऑपरेट किया जाता है, मतलब एक एक प्लेस जो है वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे हम लोग 10 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि एक जगह खाली कर दो, एक एक करके शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। तो वैसे ही बिट्स को शिफ्ट करता है, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। अब एक खाली हो गया, एक के लिए तो चेयर बचेगा नहीं, तो वो कहाँ जाएगा, पहले में आ जाएगा, रोटेशनल होता है, ठीक है। तो वैसे कर दिए उसको, ठीक है। फिर आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर जो होते हैं वो सेम प्रेसिडेंस के होते हैं, ठीक है। फिर आता है इक्वालिटी, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो जो पहले लिखे रहेगा उसके हिसाब से सॉल्व होता है, ठीक है। सबका यहाँ पे लगभग लगभग सेम प्रेसिडेंसी होता है, लेकिन जो प्रेसिडेंस यहाँ पे सेट होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा, मतलब जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट किस क्लास का इंस्टेंस है, मतलब किस क्लास का ऑब्जेक्ट अगर हम जानना चाहते हैं, मतलब उसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है, उसका डेटा टाइप क्या है वो हम लोग को पता करना है। तो हम लोग इंस्टेंस ऑफ, एक जनरली फंक्शन है, ठीक है, मेथड है, ठीक है। तो इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्लास है या उसका डेटा टाइप क्या है उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनल तक हो गया। फिर उसके बाद आता है बिट वाइज, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर जो होता है वो रिलेशन के बाद में उसका प्रेसिडेंस सेट किया गया, ठीक है। बिट वाइज एंड और बिट वाइज इंक्लूसिव और, ठीक है, जिसको एक्स और भी हम लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद लॉजिकल आता है एंड और, ठीक है, नॉट छूट गया क्या इसमें, एंड और नॉट आता है इसमें, ठीक है। फिर आता है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। फिर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जितने होते हैं सबका सेम प्रेसिडेंस होता है, ठीक है।
तो इतने सारे प्रेसिडेंस है, ये जनरली जो जावा कंपाइलर होता है, जो जेवीएम होता है, वो ऑटोमेटिकली सारे चीजों करते जाता है। ठीक है, हम लोग को एक्सप्रेशन लिखना होता है, एक्सप्रेशन जो है वो जेवीएम में ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंस के हिसाब से सारा चीज सॉल्व होता है।